दिसंबर 2021 में मैंने किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये नॉर्मल अप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कोई यूनिक अप्रोच और विदाउट गिविंग रिज्यूमे आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल। एंड पोजीशन कौन सी है, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स। Hello guys, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about how my husband Anuj got his field job. तो अनुज के ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 1 महीने बाद उसको फील्ड जॉब लग गई थी एंड हम उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे एंड कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की थी ताकि ये वीडियो आप लोगों को भी हेल्पफुल हो। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुज के लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कि उसने क्या पढ़ाई की थी। मैं दिसंबर 2021 में यहाँ पे आया। मैंने किया था 1+1, तो मतलब मैंने 2 प्रोग्राम्स लिए थे यहाँ पे, मतलब 2 कोर्सेज। मैंने किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और दूसरा किया फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो मेरी जॉब है वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है। सो आई वर्क एट द बैंक। यही पढ़ाई की और फिर मैंने आफ्टर द एंड ऑफ माय सेकंड प्रोग्राम मैंने सर्टिफिकेशन किया। वो था इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा, which helps you to basically get a job in the bank. So बस यही था मेरा। ओके सो ये बात तो हो गई एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। अभी लाइक थोड़ा सा ये भी बता दो कि लाइक आप एग्जैक्टली कौन सी फील्ड जॉब कर रहे हैं एंड पोजीशन कौन सी है। सो बेसिकली आई वर्क एट द बैंक राइट नाउ। बैंक्स में ज़्यादातर एंट्री लेवल पोजीशंस होती है वो कस्टमर सर्विस की, जो डील करते हैं एट द फ्रंट एंड ऑफ द बैंक। और मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज़ और वो सब आया था उस पोजीशन के लिए, बट आई वाज वेरी क्लियर कि भाई मैं जाऊंगा एडवाइज़र पोजीशन के लिए, इवन दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन विदाउट एनी बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरे को मतलब नॉलेज और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस और बहुत कुछ इनलाइन हो रहा था। मेरे पास सर्टिफिकेशन भी था, मैंने पढ़ाई भी फाइनेंशियल सर्विसेज की थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं जाऊंगा तो एडवाइज़र पोजीशन के लिए भी। और मैंने जो भी कस्टमर सर्विस के भी इंटरव्यू दिए उसमें भी मैंने क्लियर रखा इंटरव्यूअर और मतलब ब्रांच मैनेजर और कम्युनिटी मैनेजर के सामने कि सी माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गेट इन फॉर द एडवाइज़र पोजीशन। आई एम नॉट लुकिंग फॉर कस्टमर सर्विस रोल राइट नाउ। 3-4 इंटरव्यू दिए, उसमें से आई सिलेक्टेड दिस। Basically, I'm working in a bank. I will not be able to discuss the exact position of my work. Advisory के related position में हूँ मैं, and this is not an entry level position. तो मैं ऐसे अभी काम कर रहा हूँ। Yeah, so it's like a knock job, right? या जो PR में काम आती है, और मेरी वर्क परमिट ही उसके पहले हाँ। मेरे पास जॉब थी और मैंने काम शुरू भी कर दिया था। Which is a good thing. Yeah, which is good thing for sure. ओके सो ये बात हो गई पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे ताकि लाइक उसकी ड्रीम जॉब फील्ड जॉब लग गई। सो व्हाट आर द स्टेप्स डिड यू टेक टू गेट दिस जॉब एंड लाइक अभी का जो जॉब मार्केट सिनेरियो है वो इतना अच्छा नहीं है, इतनी इजीली जॉब नहीं मिल रही है। तो लाइक कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक यू कैन शेयर एवरीथिंग दैट यू डिड। सो बिफोर गोइंग अहेड डू हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड ऑल्सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड ऑब्वियसली इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू। बेसिकली मतलब डिफ़िकल्ट तो है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी मार्केट में जॉब्स ओवरऑल ही बहुत कम है। अगर हम डायरेक्टली कोई कंपनी के वेबसाइट में या फिर ऐसे हम अप्लाई करते रहते हैं तो मतलब मोर देन 90% चांस ये है कि डायरेक्ट रिजेक्शन ही आ जाता है। मैंने भी देखा है, मैंने अप्लाई किया था स्टार्ट करने के लिए जुलाई के स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करना, एंड मैं ग्रेजुएट हुआ अगस्त में। 2-3 हफ्ते में ही मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये नॉर्मल अप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। वो डायरेक्ट मतलब 1-2 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक रिजेक्शन ही आ जाता था। मैंने कोई यूनिक अप्रोच मतलब आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद दी ऑथोरिटीज़ जो होते हैं मतलब बैंक्स इन द फाइनेंस सेक्टर इन जनरल, जो हायर अथॉरिटीज़ हायरिंग का मैनेजमेंट करते हैं। मैंने उसको मतलब उन सबको कनेक्ट करना शुरू किया और आई यूज्ड टू मैसेज देम रिगार्डिंग दैट यू नो व्हाट, this is what I have studied, this is the experience I have got, and I have got
a certification as well. So let's have a chat if you have an opportunity. ऐसे I started connecting with everyone और मेरे को धीरे धीरे मेरे contacts बढ़ते गए और I started getting some really good leads. Even though they were not hiring, they advised me कि how to communicate in interviews and मतलब what kind of experiences you can say in interview, apply करना है, how do you reach out to people you hire. उससे पहले एक मैं बहुत क्लियर एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि इवन बिफोर आई केम हियर इन कनाडा इन December 2021, I was crystal clear, laser focused that this is where I'm going to go in the next 2 years. सो ऐसा नहीं था कि भाई मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे ही ले लिया. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरा था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आई वॉज चेंजिंग द फील्ड, लाइक डायरेक्ट इंजीनियरिंग लाइक साइंस फील्ड से मैं डायरेक्ट जा रहा था फाइनेंस में. So because of that reason, I considered taking project management and then took the course which I wanted to do, which was financial services. And I was very clear कि मैं ये कोर्स करूँगा, उसमें क्या पढ़ूंगा, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या क्या होगी, कैसे कैसे टाइप की केस स्टडीज़, कैसी एग्ज़ाम, वो सब कुछ आ सकता है. I did like the proper research. So basically I planned everything. I'm not saying that you must do, but if you do like this kind of planning, this will definitely help you. क्योंकि you can clearly see where you are going. आपको direction अगर पता है तो आपको job मिलने में और आगे का plan करने में, career planning, job search, सब कुछ आपका एकदम smoothly हो जाएगा. Luckily मेरा हो भी गया. I would not say luckily because मैंने constantly ये path follow किया और मैंने उसके रिलेटेड सभी स्किल्स और वो सब कुछ एक्वायर कर लिया 2-3 साल के पीरियड में. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई गेस जॉब मिलने में काफ़ी आसानी रही. इवन दो व्हेन आई वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, मेरा बहुत क्लियर था कि दिस इज़ नॉट व्हाट एम आई सपोज टू डू, दिस इज़ ऑल टेम्पररी. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई अभी फील्ड जॉब तो मिलेगी ही नहीं, 6-7 महीने अप्लाई करने के बाद ऐसा नेगेटिव थॉट्स आता है कि फील्ड जॉब्स तो लगेगी ही नहीं, तो नॉर्मल लेट्स से टीम हॉर्टेंस या फिर किसी भी स्टोर में काम करके उसमें मैनेजर सुपरवाइजर की पोजीशन में लग गए. सो वो मेरा बिल्कुल फोकस था ही नहीं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी मतलब थोड़ा थोड़ा माइंड सेट इस वे में आप डेवलप कर सकते हैं कि वट एवर पार्ट टाइम जॉब्स you are doing or you will be doing, always consider करो कि this is just temporary, this is just for temporary purpose, and keep doing research and keep applying, keep connecting with people on LinkedIn. Yes. And वो आपको कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल डेफिनेटली काम आएगा. अब मैं बात करता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी जॉब कैसे मिली. तो मैंने किया था डायरेक्ट मैसेज कि आई सॉ दैट लेट्स से यू गाइज आर हायरिंग. तो मैंने डायरेक्ट रिक्रूटर को ऐसा मैसेज भेजा था और विदाउट गिविंग रेज्यूमे आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल. The reason for that was my LinkedIn profile, and that's why I would also recommend you to start focusing and building your LinkedIn profile, which is very 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 important. हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं the power of LinkedIn, but LinkedIn is more than your resume. So LinkedIn में आप अपने एक्सपीरियंसेस, आपका अचीवमेंट्स और वो सब एकदम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखो और एकदम बढ़िया प्रोफाइल बनाओ अपनी. और मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू आर बिल्डिंग योर ब्रांड एंड यू आर सेलिंग योर सेल्फ. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अच्छा रेज्यूमे बनाओ एंड स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन. नो मैटर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, बट start building connections when you have got like 30-45 minutes in a day. Spend this time and this will definitely help you. Okay, so that's it for today's video. I hope ये video आप लोगों को helpful हुआ होगा. And if you have any question about like getting your field job or anything, you can ask us in the comment section. We are happy to answer you. And also if you are watching this video till now, do hit the like button and also subscribe my channel, and I will see you in the next one. Bye bye.